योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध। और वृत्ति चित्त का मतलब मन। सदगुरु कबीर ने भी चित्त कहा है, लेकिन मन ज़्यादा कहा है। ज़्यादातर तो मन ही कहा है, लेकिन चित्त भी उन्होंने कहा है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभई भरल बहे कभई सुखाए। खन उबय खंड उबय खन होगा, रतन न मिले पावै नहीं ता। नदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। ये बीजक का पद है। पंडितों को आमंत्रित करते हैं कि बूझो, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, मन को चित्त लगा करके। इसका मतलब सावधानी पूर्वक। क्या है दशा? कबही भरली बहे कबही सुखाए। एक नदी हो जो दिन में कई बार एकदम से भर के चलती है और कभी कभी सूख जाती है। कबही भरली बहे कबही सुखाए। बाहर ऐसी कोई नदी नहीं जो दिन में कई बार भर करके चले और सूख भी जाए। यहाँ पर है मन, चित्त। एकदम कई बार सुख का भाव, फिर दुख का भाव, निराशा का भाव, ये सब होते रहते हैं। एक ही दिन में मन के कई रूप आप देख सकते हैं। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबही भरल बहे कबही सुखाए। खन उबे खंड उबे रतन न मिले पावै नहीं था। क्षण में उब जाता है, क्षण में डूब जाता है। जब थोड़े से घर गृहस्थी में प्रतिकूलता आई, सब से सब छोड़कर चला जाऊंगा, सब बेकार है, और भागने लगता है। कुछ नहीं है, सब बेकार है, भाव पूरी तरह से। और थोड़ी देर के बाद में भैया चलो सत्संग में, क्या बताएं, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं है। फिर डूब गए उसी में। थोड़े में डूबता है, थोड़े में उबता है। एक पद है लंबा, इसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे मन में विचारों की तरंगें हर समय ऊंची नीची होती रहती है। तरंग रहित मन निस्तरंग मन, ये महत्वपूर्ण है। निस्तरंग हो। कैसे हो? इसी को कहते हैं, इसी के लिए योग दर्शन में आया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्य तन्निरोधः, तत् निरोध, तन तत्, उसका निरोध कैसे होगा? तन्निरोधः। पहले क्या कहा गया था? चित्तवृत्ति निरोधः। तो निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध हो सकता है। क्या है अभ्यास? क्या है वैराग्य? अभ्यास के बारे में फिर से अगला सूत्र उन्होंने कहा है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितो, उन दोनों में से जो अभ्यास के बारे में कहते हैं, स्थितो स्थिति के लिए, यत्नो प्रयत्न करना, अभ्यास प्रयत्न। मतलब हम सभी जब यहाँ बैठते हैं तो क्या होता है? ये कहा गया श्वास पे मन को लगाओ। तो
सभी को अनुभव होता है। कुछ देर तो लगता है कि मैं श्वास को जान रहा हूँ, सांस आ रही है, जा रही है, और ये पता भी नहीं चलता है कि कब वो अन्य बातों को सोचने लग गया। कुछ देर तक सोचता रहा, होश आया, अरे ये क्या हो गया, अब फिर से आए, फिर भटके, फिर आए, तो क्या कर रहे हैं, फिर वापस। ये प्रयत्न है, तत्र स्थितो, स्थिति के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं, और ये होगा। आप चाहे आज प्रारंभ करें, 10 साल बाद प्रारंभ करें, 20 साल बाद प्रारंभ करें, चाहे 10 जन्म बाद प्रारंभ करें, शुरुआत ऐसे ही होगी, प्रारंभ ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप बैठें साधना में और कल आपका मन अमन हो जाए, किसी का नहीं होता है। बुद्ध को कितने साल लगे थे, महावीर को कितने साल लगे थे, पूर्व महापुरुषों को देख लो, उत्कट वैराग्य, उसके बावजूद समय लगता है, क्योंकि हमने तो मन को बिगाड़ने में पूरा जीवन लगा दिया है। सदा से बिगाड़े, इस जीवन के पहले भी बिगाड़ते रहे हैं। बिगाड़ने का मतलब यह हुआ कि बहिर्मुखता, परांचिखानि व्यतृणीत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा कश्चित धीरा प्रतज्ञानमान मैक्षत आवृतत्व चक्षुर अमृतत्वमिच्छन। ये उपनिषद का मंत्र है। परांचिखानि व्यतृणीत स्वयंभू, स्वयंभू ने, स्वयंभू कोई ब्रह्मा को कह सकता है, लेकिन स्वयंभू का अर्थ है प्रकृति, जो स्वतः निर्मित है, स्वतः है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो स्वयंभू ने, प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बाहर फोड़ करके निकाली रखी हुई है। परांचिखानि व्यतृणीत स्वयंभू, परांचिखानि, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको बाहर, आँख बाहर की ओर देखती है, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, नाक बाहर से जो गंध है उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि विषय तो बाहर है ना। ये इस बात को समझना बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने जैसी बात है ये। विषय बाहर है, जगत बाहर है, और पदार्थ जब बाहर है, विषय बाहर है, उन विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। जो इंद्री खराब हो गई, उस विषय का ज्ञान नहीं कर सकते। जैसे आँख, आँख नहीं है, रूप का ज्ञान नहीं होगा, कान नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान ग्रहण करने का माध्यम इंद्री है, और बाहर है तो बाहर खुलेंगी ही, लेकिन किसके लिए है, जीवन गुजर के लिए। आँख से देखना जीवन आवश्यक है, इसके लिए कान से सुनना आवश्यक है, लेकिन अब उस आवश्यक के साथ अनावश्यक के आने की भी संभावना बनी रहती है। आपके घर में दरवाज़ा है तो दरवाज़ा में अच्छे लोग भी, दरवाजे से अच्छे लोग भी आ सकते हैं, बुरे लोग भी आ सकते हैं, संभावना तो है ना, है। इसी प्रकार से उन इंद्रियों से अच्छे विषय ग्रहण किए जा सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, और ऐसे भी विषय ग्रहण हो जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। और जो नुकसानदायक होता है, रस बहुत आता है उसमें, उसके प्रति बहुत आकर्षण है, उसके प्रति स्वाभाविक। गलत दृश्य कितना आकर्षक लगता है, बार बार देखो। इसी प्रकार के शब्द, शब्द में शब्द को तो और क्या बताएं, रूप तो ठीक ही है,
यद्यपि कहा जाता है हमारी 80% शक्ति एनर्जी आँख से खर्च होती है, बाकी इंद्रियों को 20% मिलती है। इसलिए साधना के समय भी कहते हैं कि आंखें बंद रखो। जैसे आंख बंद किए आपकी दुनिया बदल गई, आंख खोले दुनिया बदल गई, क्योंकि आंख खोलते ही दृश्य दिखाई देते हैं, और जब दृश्य दिखाई देते हैं तो उन दृश्यों को देख करके मन विचार शुरू कर देता है, प्रतिक्रिया करने लग जाता है। जैसे यहाँ आप बैठे हैं और बीच में खोल के देख रहे हैं, इतने में कोई साधक या साधिका आया या फिर उठकर चला गया। मन क्या गया, क्यों गया ये, अच्छा क्यों अभी आ रहा है, इतनी देर से क्यों आ रहा है। देखो, न देखते छुट्टी थी, देख लिए, मन शुरू कर दिया काम। इसलिए आँख से, अब इसके विषय में तो फिर और विस्तार की ज़रूरत है, फिर कभी मैं इसको बताऊंगा कि आँख आत्मा की खिड़की है, आत्मा की खिड़की है। वो इतने, अब ज्ञान का ग्रहण और ज्ञान का प्रक्षेपण, ये दोनों बातें हैं इंद्रियों में, आँख में खास करके, और जीभ मुंह में। ज्ञान का ग्रहण भी होता है आँख से, रूप से, लेकिन आप आँखों से कुछ बोलते भी हैं, आँखों से आप इशारा भी करते हैं। तो अंदर क्या के विचारों का संप्रेषण का माध्यम भी है, आपके भावों को प्रकट करने का माध्यम आँख भी है, आँख भी है। तो बात तो यहाँ पर यह है कि इन इंद्रियों से जो हम बाहर का ज्ञान ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, विषय होते हैं, और वे विषय इतने अधिक हो जाते हैं कि अब मन उन्हीं को सोचने लगता है, उन्हीं विषयों को सोचने लगता है। आप जब भी अकेले बैठते हैं तो यही सब तो दिखता है, या तो रूप या शब्द या घटना, यही सब तो सुनाई पड़ता है। मैंने एक दिन कहा था ना, बाहर के जगत हमें नहीं बांधता है, बाहर के जगत का जो हमने चित्र खींच लिया है, या बाहर के जगत का जो संस्कार भीतर संग्रहित है, वही हमें परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर लोग आपको परेशान करते हों या अच्छी बुरी घटनाओं से परेशान होते हों। मैं कहता हूँ आपको एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाए, बस अकेले रहो, वहाँ कोई व्यवधान करने वाला आपको नहीं है, न कोई मित्र है न कोई दुश्मन है, कोई नहीं है, और आपको रहना है। क्या उस समय आप परेशान नहीं होंगे? बाहर की जब बाधाएं खत्म होती है तो आंतरिक बाधाएं सिर उठाती हैं। भीतर जो उद्वेग संग्रहित है ना, बहुत सारे संस्कार, अब उसको अवसर मिला। अच्छा, बाहर में तो अवसर ही नहीं है। जब किसी से बात करेंगे तो बाहर तो दबा है, कोई काम करेंगे अंदर दबा है, कुछ भी होगा, किसी घटना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंदर दबा हुआ है। लेकिन बाहरी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। अब भीतर वाला को अवसर मिला, अब उठा, अब वो संस्कार बाहर आए, और ऐसे आपको उद्वेगित करेगा, आप अकेले में भी परेशान हो जाएंगे। सरल नहीं अकेला, और इसीलिए लोग अकेला होना ही नहीं चाहते हैं, भागते हैं अकेलेपन से, क्योंकि अंदर अकेलेपन में काटता है, वो अकेलापन काटता है, आदमी को परेशान कर देता है, क्योंकि अंदर अच्छी बातें तो है नहीं है, अच्छी तो है लेकिन अच्छी से ज़्यादा बुरी बातें, बुरे संस्कारों का संग्रह है, और वो जब आता है तो बेचैन हो जाता है आदमी। तो बिगाड़ने का काम तो किया है, अब उसको ठीक करना है, वापस आना है, तो समय तो लगेगा ही। यही मैं कह रहा था, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, अभ्यास अभ्यास, बार बार रिपीटेशन। ये पंक्ति सुने हैं ना,
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। याद तो है, अब क्या दोहराऊं उसको, है ना, याद तो वही है। अभ्यास से। और अभ्यास किसका करना है? अभ्यास किसका करना है? जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते। इतना सरल है ये, कई बार जब सोचता हूँ तो है तो बहुत सरल, लेकिन हमें बात क्यों समझ में नहीं आती है। इतना हम लोग विपथगामी हो गए हैं सदा से, इतनी हमारी यात्रा उल्टी हो चुकी है। ख्याल करिए, इतनी दूर चले गए हैं उल्टे हम चल करके, अब वहाँ से वापस आने में वक्त लग रहा है। बात तो समझ में आ रही है, बात तो समझ में आ रही है, सही है, लेकिन जब समझ तो आ गई, लेकिन वापस आने में भी तो वक्त लगेगा। जितना भटके हैं उतना वापस भी आना है। यद्यपि बहुत समय नहीं लगता इसमें, फिर भी समय लगता है, फिर भी समय लगता है। तो अभ्यास के विषय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप जो चाहते हैं उसका अभ्यास करिए बस। क्या चाहते हैं बताइए, क्या चाहते हैं? डिफाइन कर लीजिए आप क्या चाहते हैं। देखिए, भौतिक चीज़ों की बात अभी रहने दीजिए। यहाँ जहाँ तक बैठे हैं, आप कहेंगे मुझे मकान चाहिए या वो चाहिए, अभी तो उसकी चर्चा नहीं है। कम से कम यदि उसकी चर्चा होगी तो मैं अलग से करूँगा। अभी तो कम से कम चूँकि साधना में आए हैं तो किस भाव से आए हैं? शांत रहूं, मौन रहूं, यही चाहते हैं ना। अच्छा, मान लो जीवन का उद्देश्य यदि पूछे कोई, क्या लक्ष्य है जीवन का, ये तो नहीं कहेंगे ना मेरे जीवन का लक्ष्य है एक बड़ा मकान बनाना। अरे भाई, वो लक्ष्य नहीं है जीवन का। जीवन गुजर के लिए कुछ है, वो छोटा लक्ष्य है। लेकिन जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ आपको उपलब्ध हो गया, उसके बाद आप क्या चाहेंगे? सुख शांति की जिंदगी चाहेंगे, यही तो चाहेंगे। अब क्या करना है? उसका अभ्यास करना है बस। सीधी सी बात यही है, शांत रहने का। क्या कहेंगे? मोक्ष, निर्वाण, कोई परमात्मा ही माने, कोई बात नहीं है। लेकिन उद्देश्य क्या होगा? अमूर्त, अमूर्त, जो भीतर है, आत्म स्थिति। और सरल भाषा में कहूँ तो आत्म स्थिति यही है। तो जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास, यही मैं कह रहा हूँ। क्या चाहते हैं? क्योंकि जब मोक्ष होगा, कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मैंने एक दिन कहा था ना, मोक्ष का मतलब छुटकारा, छूट गया। और जिसको कहते हैं मुक्ति, फिर कहते हैं विदेह मुक्ति। जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आप मुक्त रहेंगे। ये कब होगा? जब जीते जी काम कर लेंगे। मरने के बाद थोड़ी मोक्ष का काम होता है। सदगुरु ने क्या कहा? जियत न तरे मोए का तरी हो, जीते जो न तरे। जीते जी तरना होगा। आपको जीते जी मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो मरने के बाद भी नहीं होगा, यह मान के चले। जीते जी मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो मरने के बाद भी, मरने के बाद कैसे होगा? वहाँ तो शरीर ही नहीं है। सारा अनुभव मन से है, शरीर से है, शरीर से संबंधित है तभी अनुभव है। और वो तो आपने किया ही नहीं अभ्यास। तो जिसका अभ्यास नहीं करेंगे वो वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे एक खिलाड़ी क्या चाहता है? मैं अपने खेल में फर्स्ट आऊँ, अर्थात मुझे गोल्ड मेडल मिले। अच्छा, गोल्ड मेडल मिले अपने खेल में तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब समझ गए? अब तो क्या करना पड़ेगा? आराम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना, अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? वो चाहता है। जितना अभ्यास करेगा उतना उस खेल में एक्सपर्ट होता चला जाएगा, एक्सपर्ट होता चला जाएगा। कोई चित्रकारी करता है
तो चित्रकारी कितना बढ़िया से बढ़िया कब कर पाएगा? जितना अभ्यास करेगा। कोई संगीत में महारत हासिल करना चाहता है, कब वो करेगा? जब अभ्यास करेगा। देखो संगीत वालों को, वो सुबह उठ कर के करते रहते हैं और बजाते रहते हैं पे पा, कितना अभ्यास करते हैं। हम लोग कितना करते हैं बताओ? पूछ लेना। किसी ने कहा, एक पियानो वादक थे, पियानो वादक पादिरवस्की ऐसा कुछ, नहीं शायद ऐसे कुछ नाम है। तो एक बार मंच पर वो अपना प्रदर्शन कर दे रहे थे, तो इतना बढ़िया वो बजाए। एक आदमी इतना इम्प्रेस हुआ, आकर कहा, उफ कमाल के आप बजाते हैं। आप रोज कितने घंटे अभ्यास करते हैं? उसने क्या कहा? 8 घंटे प्रतिदिन। 8 घंटे प्रतिदिन। सोचो सही। तब उसने क्या कहा? ओ, आप में धैर्य का समुद्र है। उसने क्या कहा? नहीं बंधु, धैर्य का समुद्र तो सबके भीतर है, मैं उसका उपयोग करता हूँ, बस मैं उसका उपयोग करता हूँ। आप में भी है क्षमता, लेकिन उपयोग ही नहीं करते हैं, क्या होगा? तो अभ्यास का मतलब है जो आप चाहते हैं। एक नृत्य करने वाला अभ्यास करता है, संगीत अभ्यास, हर चीज में अभ्यास, और साधना में बिना अभ्यास के शांति का अभ्यास। शांत रहना शुरू करो, मौन अभ्यास। अब आप शब्दों से ही मौन नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर भीतर कहाँ से मौन होगा? 1 घंटा भी मौन रहना कठिन हो गया। यहाँ आए हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, चलो ध्यान कक्षा में 2 घंटे के लिए। क्या 2 घंटे के लिए संकल्पबद्ध हैं? कम से कम मैं जब तक यहाँ रहूँ इस कक्ष में वार्ता न करूँ। सोचो जरा से, इतना कमज़ोर हैं हम भीतर से, और बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। बहुत ऊंचाई नहीं कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, शिखर पर, क्योंकि आत्म स्थिति से बढ़ कर के तो दूसरी ऊंचाई है नहीं है। और अभ्यास कितना है? एक चीज़ मैं कहूँ, पहाड़ हिलाने के पहले आसपास के छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को भी हिलाना सीखो। पहाड़ हिलाने के पहले छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को भी हिलाना शुरू करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। आप तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कुछ देर ही मौन नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा? अभ्यास ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है ये ऐसा नहीं है कि कोई आशीर्वाद आपको दे दे, या फिर कोई आपको कोई पहल कर दे आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ही करना होगा, आपको ही, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए अभ्यास, अभ्यास। तो क्या करना है? शांत, घर में भी शांत रहो। एक नहीं कि छोटी मोटी बातों को लेकर के उद्वेगित, किसी से छोटी गलती हो गई, उनसे छोटी गलती हो गई, मार उद्वेग उद्वेग उद्वेग, काहे होगा? अभ्यास नहीं कर रहे शांति की। प्रतिकूलताएं आती रहेंगी, दुनिया में घटनाएं घटती रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया सुधर जाए और आपके सारे काम अनुकूल होने लगे। हर समय आप लोगों से अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपके अनुकूल सारी घटनाएं नहीं घट सकती। प्रकृति आपके अनुकूल कार्य नहीं कर सकती है, वो अपने ढंग से करेंगे। आपको शांत रहना है। इस उथल पुथल भरे संसार में भी आपको शांति का अभ्यास करना है। समुद्र में लहरें रहेंगी। अब आप ये कहें जब तरंगे शांत हो जाएंगी तब नहाऊंगा, नहा पाओगे? लौट के आना पड़ेगा बिना नहाए। समुद्र की लहरें आती रहेंगी, आप जाइए, स्नान करिए, आ जाइए, बस।
ऐसे ही ये दुनिया के घात प्रतिघात होते रहेंगे। बोलेंगे, प्रशंसा भी करेंगे और प्रशंसा करने वाले निंदा भी करेंगे। ये भी सच है, अद्भुत है ना। अभी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ देर के बाद में वही निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। अब इस बात को लेकर के अपनी शांति को भंग कर रहे हैं। क्या मतलब निकलता है ये? मुझे अपनी शांति की रक्षा करनी, तो क्या करना? अभ्यास। यहाँ भी, घर में भी, वन में, कहीं भी रहें, अभ्यास। भूले होंगी, चूकेंगे आप, अभ्यास करेंगे तभी तो चूकेंगे। मार्ग चलते जो गिरे, ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहे, तासिर कड़रे कोस। सदगुरु कबीर ने कहा है, मार्ग चलते जो गिरे, ताको नाही दोष। चूँकि आपने शांति के लिए अभ्यास शुरू किया है, मन ने ठाना मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना है, आपने मार्ग चलना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत से लोग तो चले ही नहीं ना, बात तो यह है। प्रारंभ भी नहीं की, उनके मन में ये बात ही नहीं आई है। कुछ बच्चे बात कर रहे थे, इसमें फेल हो गए, उसमें फेल हो गया, वो अमुक लड़का फेल हो गया। एक आदमी बैठा था, ये क्या फेल करते रहते हो तुम लोग, यहाँ फेल हो गए, हम तो जीवन में कभी फेल हुए ही नहीं। क्या कहा? हम तो कभी जीवन में फेल हुए ही नहीं। अच्छा, आप कौन कौन सी परीक्षा दिला है? हम तो जीवन में कभी परीक्षा ही नहीं दिए हैं। फेल होंगे? जब परीक्षा ही नहीं देंगे तो फेल कहाँ से होंगे भाई? अब जो रास्ता चलेगा ही नहीं तो गिरेगा कहाँ से? गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कोई वीर युद्ध क्षेत्र में गया तो हो सकता है वो गिर जाए। गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, और जो बच्चा घुटने के बल चल रहा हो उसको क्या गिरना है भाई? वो तो घुटने के बल चल रहा है। तो जिसने प्रारंभ ही नहीं किया है उनकी तो बातें मत करो, लेकिन आपने निर्णय लिया है मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा और एक भिन्न तरीके से जीवन का निर्माण करूंगा, तो क्या होगा? फिसलेंगे, अटकेंगे, भटकेंगे, गिरेंगे, लेकिन क्या करना है? रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बस कहीं रुक गए काम नहीं बनेगा, आगे बढ़ना है। आप गिरते पड़ते, कहते हैं ना, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति है, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनियावे लिन्हे हाथ सिधौरा। इसी में आया है, कहाँ कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। यदवा तदवा तदुच्छत्ति पुरुषार्थ, योग सांख्य में आए, यदवा तदवा तदुच्छत्ति। यदवा तदवा जिस किसी प्रकार से बंधनों को उच्छिन्न कर देना, ये पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन क्या है? जिस किसी प्रकार से भी बंधन तोड़ दे। अपने यहाँ सदगुरु श्री रामरस साहेब जी ने कहा है, जही विधि काज जीव के होई, लाज मिटाय करे पुनि सोई। जिस विधि से भी जीव का काम हो, लज्जा मिटा करके वह काम करना चाहिए। जीव का काम क्या है? अशांति नहीं है, क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, संघर्ष नहीं है, शांत। शांति के लिए जीव उसी प्रकार तड़पता है जैसे मछली को पानी से निकाल करके जमीन पर रख दे, वो पानी के लिए तड़पती है। ऐसे ही शांति के लिए जब आपका मन किसी काम के लिए एकदम परेशान रहता है, कैसा लगता है? उफ, कब छुट्टी मिले इससे, कब इससे मैं छुट्टी पाऊँ, इस झंझट से। उब रहा है ना मन, उब रहा है। हर संघर्ष से आप बाहर आना चाहते हैं, हर विकट परिस्थिति से आप बाहर आना चाहते हैं, हर द्वंद्व से आप बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि अंदर आपका स्वभाव है शांत, आत्मा शांत स्वरूप है, इसलिए वापस अपने रूप में लौटना ही चाहते हैं।
लौटना चाहती है वापस, और वहीं उसको विश्राम मिलता है। इसलिए उसका अभ्यास करना होगा। वैराग्य क्या है? वैराग्य की बड़ी लंबी चर्चा है। अब योग दर्शन के हिसाब से कहूँ तो उसमें तो पर वैराग्य, अपर वैराग्य, बहुत सारी बातें हैं। सब को छोड़ दूँ। सरल शब्दों में कहूँ, अनासक्ति का भाव। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं, घर छोड़ना नहीं। वैराग्य का मतलब है अनासक्ति का भाव। बोध होना चाहिए, बस बोध भाव हो। अनासक्ति का मतलब जो तथ्य है, जो एक्चुअल में है, जो सच है, उसके बारे में समझ पैदा करना, समझ का आना और वैसा कार्य करना। तथ्य क्या है? और इसका भी अभ्यास का मतलब है, कई बार गुरुदेव जी कहा करते थे, अकेले बैठो और बैठ करके सोचो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। इतना, दो बातें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। मैं कौन हूँ, समझ में आएगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। ये अपने आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे आप। मैं इन सब का जानने वाला दृष्टा, साक्षी, चैतन्य मात्र हूँ। मैं कौन हूँ। फिर कहेंगे मेरा क्या है। अच्छा सोचो, मेरा क्या है, बताओ क्या है मेरा। किसको आप मेरा मानते हैं? कहते हैं कि राजा जनक किसी से बहुत नाराज हो गए, तो उसने कहा तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। उसने कहा राजन, आप अपनी सीमा बता दीजिए कहाँ है। आप अपने राज्य की सीमा बता दीजिए। चुप हो गए, कहाँ है मेरी सीमा, कहाँ है मेरा राज्य। उसने कहा गलती हो गई, क्षमा करें। कहाँ है सीमा, कौन है आपका राज्य जिसे आप अपना कह रहे हैं? कब तक रहेगा वो साथ में? किसे कह रहे हैं अपना? एक कण भी अपना नहीं है। क्या लगेगा? किसको अपना कह रहे हैं? कौन सा संबंध स्थिर है? पति पत्नी का संबंध स्थिर है? जब शादी नहीं हुई थी तब जानते थे एक दूसरे को? नहीं। और दोनों में से एक का शरीर छूट जाएगा, फिर कब मिलेंगे वो? फिर मिलेंगे? झूठ है। हर जन्म में मिलते हैं दोनों, 7 जन्म तक साथ साथ रहते हैं। आज मैं निवेदन कर देता हूँ, अपनी पत्नी से जाकर पूछ लेना जा कर के, अगले जन्म भी साथ रहेंगे, चलेगा ना? वो क्या कहेगी? चुप रहो, यही जन्म बहुत है। काहे के धोखे में आए? चलो ठीक है, हम मान में। अच्छा 7 जन्म भी हो गया, फिर क्या होगा आगे? कुछ तो समझ रखे। ये मोह बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है। ये कोई किसी का साथ नहीं है। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, पति का शरीर छूट गया, 20 साल के बाद में पत्नी का शरीर छूटा। 20 साल, या पत्नी का ही शरीर छूट गया समझो, और 20 साल के बाद में पति का शरीर छूटा, और वो तो 20 साल के जवान हो गई है, और छोटा बच्चा जन्म लेकर के कर रहा है। शादी कैसे होगी? बेकार की कल्पना करते हैं। कुछ नहीं होता ये। कहाँ किसी को मिलने वाला है? जैसे नदी का प्रवाह है, नदी के प्रवाह में कभी कभी 2 तिनके या 2 पत्ते आपस में मिल जाते हैं, फिर आगे बढ़े, अलग अलग हो गए। हो सकता है फिर कभी मिल जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि फिर कभी मिले ही मत। मिलते हैं, ऐसे ही है ना। ये तो प्रवाह है, इससे मिल गए, उससे मिल गए, बस कभी छूटे कभी बिछुड़े, और मन ने मार रखा है मेरा मेरा। कभी गुरुदेव जी ने लिखा है, मेरा है मेरा ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। 100 साल पुराना आदमी खोजना बहुत कठिन, 100 साल मकान खोजना कठिन, और हम सब पानी के बबूले और मार रहे हैं कि मेरा मेरा है। सदगुरु की बातें याद करो,
क्या सदगुरु ने क्या कहा है कि पानी केरा बुद बुदा। अब तो याद है ना? याद तो सबको है लेकिन भूल जाते हैं। पानी केरा बुद बुदा, अस मानुष की देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। पानी के बबूला, बारिश होती है, पानी भर जाता है, उसमें बबूले हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहूँ फुटका। अब तो समझ में आ रहा है ना? और उसको फूटने में कितनी देरी लगती है? यही बात है। शरीर यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कच्चा घड़ा, मिट्टी का घड़ा कच्चा, पकाया नहीं गया, हाथ में लिए जा रहे थे। सामने उधर से कोई एक प्राणी, कुत्ता ही आया, ठोकर लगा दिया, घड़ा फूट गया। साहब कहते हैं कछु न आया हाथ। पंक्ति कबीर साहब को उदाहरण सुन रहे हैं, कितने अच्छी अच्छी बात कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, सही बात जब पढ़ो तो लगता है पढ़ते ही रहो। और मैं तो ये सारी बातें गुरुदेव जी से सुन के याद किया है, मुझे मैं अलग से कभी पढ़ा भी नहीं हो। यह तन कांचा कुंभ है, तुलना देखिए कितना बढ़िया अलंकार है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा, टपका माने चोट लगी, फूट गया, कछु न आया हाथ। जिस दिन शरीर छूटेगा, या कहना चाहिए कभी कभी किसी का एक्सीडेंट जब हो जाता है ना, शरीर इतना पिस जाता है कि उसको फावड़ा से खींच करके झउमा में बटोरना पड़ता है, टोकरे में। और जिसका बड़ा गुमान, क्या है ये? केवल एक प्रकार से हाड़ मांस का पिंड है, बड़ा अभिमान, मैं सुंदर, मैं बलवान। धोखे में सब हम लोग हैं। गामा पहलवान को कहा जाता है कि वो गाड़ी कार को पकड़ लेते थे और कार आगे नहीं बढ़ती थी स्टार्ट करने के बाद में। लेकिन बूढ़ा हुआ, इतना दर्द उनके घुटनों पे था, शरीर इतना आसक्त हुआ कि शरीर पर बैठी मक्खी को भी हाँक नहीं पाता था। वो गामा पहलवान समझ रहे हैं ना, दारा सिंह के गुरु, बहुत बड़ा बलवान था। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तब बच्चों, जो बच्चे और सीनियर होते थे वो लोग बताते थे, ये थोड़ा बदमाश रहा होगा शुरू से। तो वो जेल में था, कोई बाहर का पहलवान आया, कोई हरा नहीं पा रहा था, कि मुझे एक बार अवसर मिले तो बताऊं। जेलर को सूचना मिली, अच्छा ठीक है बाहर निकलो, और सही में उसको हरा दिया। तब से जेल से भी छूट गए वो। बहुत बार चैंपियन था वो गामा पहलवान। लेकिन स्थिति क्या हुई, मक्खी भी नहीं हाँक पाता था। हम लोग तो कम से कम उतना पहलवान नहीं है ना, सही है कि नहीं है? और फिर भी बड़ा गुमान किए हुए हैं, मैं धनी लब्ध्वापि चा बहुल लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि, रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या श्याम मुस्तो यथा। ये श्लोक कहाँ का है मैं नहीं जानता, बस गुरुदेव जी से सुना और याद हो गया है। कभी कभी याद आती है, वर्षों में कभी कभी कह पाता हूँ। लब्ध्वापि चा बहुल लाभान, बहुत लाभ पाया। लब्ध्वापि चा बहुल लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि, चीर काल तक जीते हैं, जीने के भाव है। चिरम भुक्ता, बहुत दिन तक जी रहे हैं और सुख भोग रहे हैं। क्या हो गया? मृत्यु आई। रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या श्याम मुषितो यथा। मौत के समय क्या होगा? रिक्त हस्तस्य, बिल्कुल साफ है ना हिंदी, खाली हाथ, नग्नस्य नंगे बदन, खाली हाथ नंगे बदन, रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या श्याम मुषितो यथा। जैसे सब कुछ चुरा लिया गया, मुषित चुरा लेना, मुषित चुरा लेना। जैसे कोई आदमी रास्ते में जा रहा हो और उसका सब कुछ छीन ले और दो चार थप्पड़ मार करके खदेड़ दे, क्या होगा? सोच रहे हो ना? मौत हम लोगों को यही करने वाली है। सब कुछ शान, जितना शान है ना, शमशान का मतलब तो समझ ही गए ना, शमशान,
जहाँ सबकी शान शम हो जाए, शम शान, शान अभिमान, शम बराबर, सबके बराबर कर देता है शमशान में। तो वो जो चीज़ है याद करो। मैं एक दिन पंक्ति कहा था ना, अंत दशा लिए आदि में सोई सांच वैराग। अंत की दशा को आदि में ख्याल करो। अंत क्या होने वाला है? अंत क्या होने वाला है? सब कुछ छूटने वाला है। जिन प्राणियों के मोह में आकर्षित हूँ, जिन पदार्थों के लोभ में मैं मतवाला हूँ, सब छूट जाने वाले हैं सब। इसलिए इस समय वर्तमान में उसे चित्त से हटा दो। ऐसा थोड़ी कह रहा है घर छोड़ के चले आओ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन चित्त से खारिज कर दो। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य, तो भाव क्या हो? मेरा एक कण भी नहीं है, मुझे कुछ। और जब नहीं है आपका तो कहाँ मन जाएगा? मन कहाँ जाता है? जिसके प्रति राग है। मन कहाँ जाता है? जिसके प्रति द्वेष है, या तो जिससे आपकी लड़ाई चल रही है, बार बार याद करेंगे। मैं तो ये भी पढ़ा हूँ, मित्रों को जितनी याद करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मनों को याद करते हैं आप। सही है? कई लोग क्या कहते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो छुट्टी मिली, अरे छुट्टी नहीं मिली और बंद गए आप, उसकी बार बार याद करेंगे, बार बार। अच्छा, जिस दिन आपको पति पत्नी बहुत आराम से रहते हैं, प्रेम से, पत्नी की कम याद आएगी। अब जिस दिन लड़ाई हुई रहेगी उस दिन, अब तो याद आ गई ना बात। बिल्कुल सही है। आप न समझें कि हम लड़ करके छुट्टी पा गए, पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए। राग किए तो पकड़े गए, द्वेष किए तो पकड़े गए। इसीलिए कहा गया है, जैसी कहे करे पुनितैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। ये सदगुरु कबीर ने कहा है। राग द्वेष अभी छोड़ते हैं, इसके बारे में बाद में। ये बहुत बड़ी बात है, राग द्वेष, है ना। इस समय साधना, थोड़ा बैठो, बैठ जाए। ये जो बातें कही गई हैं, इसके आधार पर चित्त को अनाकर्षित, मेरा कोई नहीं है, कोई न हमारो जगत में, न हम काहू के मीत, सत्संगति परताप बल, रहे मोह गढ़ जीत, निर्मोही हो जाओ। कहीं कबीर ते ऊबरे, जाहिन मोह समाए। अभ्यास, वैराग्य, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ। सभी महसूस करें भीतर गहरी शांति, मैं शांत हूँ। भीतर मौन और सन्नाटा, एकदम अकेला, निष्कंप मन, निर्द्वंद मन, मौन, एकदम शांत। जिस शांति की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस गहरी शांति की कामना था, उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं भीतर से शांत हूँ, एकदम शांत। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंड